दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार माढ़ोगढ़ के राजा करिया ने महोबा पर आक्रमण करके आल्हा ऊदल के पिता दशराज बच्छराज को बांध लिया तथा उनके सिर काट दिए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार आल्हा ऊदल करिया पर आक्रमण करके किस प्रकार अपने पिता का बदला लेती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि रानी मल्ना ने ही देव कुंवर के छोटे पुत्र ऊदल को पाला पोसा था। रानी ने उस बालक को अपने पास ही रख लिया था। आल्हा और ब्रह्मानंद के साथ ऊदल का भी पालन पोषण रानी मल्ना ने स्वयं किया था। राजा परिमाल ने पंडित बुलाकर उस बालक का भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि बालक बहुत बलवान होगा। इसका माथा, छाती और नयन सभी आकर्षक हैं। यह सूरवीर और प्रभावशाली होगा। राजा परिमाल ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने के लिए उसे रानी मल्ना को सौंप दिया। मल्ना ऊदल और ब्रह्मा दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। उसने दोनों को अपना पुत्र ही माना। रानी मल्ना सभी लड़कों को बहुत प्यार करती थी। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे, जिनको आलखंड में गुरु अमरा के नाम से भी पुकारा गया है। मल्ना अपने साथ दिबला और कनका को लेकर अमरनाथ महाराज जी की सेवा में पहुंची। आला ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेबा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आल्हा की पीठ ठोकते हुए कहा कि सदा विजयी रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर ऊदल की पीठ ठोकी, बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फिराते हुए उसका शरीर वज्र का करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, आप शिष्यों के पांव न छुएं। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी, इनकी सारी काया वज्र की हो गई है, बस पांव रह गए हैं। पांव में ही मृत्यु का कारण रहेगा। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और शुल्के पर हाथ फिरवाया। मल्ना रानी स्वयं सबके खाने और खेलने का ध्यान रखती थी। इसी प्रकार सबके शरीर और बल में निरंतर विकास होता रहा। मल्ना ने फिर 7 कुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए। उन्होंने आला को हरिनाग नाम का ऊंची रास का घोड़ा पकड़ाया। राजकुमार ब्रह्मानंद को करलिया नाम की घोड़ी पकड़ाई। कबूतरी घोड़ी मलखान को मिली। ऊदल को बेंदला घोड़ा सौंपा गया। ढेबा को मनोरथा घोड़ा मिला। शुल्के को हिरोजनी घोड़ी तथा रणजीत को भी हिरोजनी घोड़ी दी गई। मल्ना रानी ने सब राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया। जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी, ऐसा कहकर उन्हें जोश में भर दिया ताकि वे जी जान से जुट जाएं और क्षत्रियों की भांति युद्ध कला सीख सकें। अगले दिन सवेरे ही 7 लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब ऊदल को एक हिरन मिला। उसने अपना बेंदुल घोड़ा हिरन के पीछे भगाया। हिरन दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। ऊदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरण को खोजते हुए ऊदल ने बाग में प्रवेश कर लिया। हिरण तो कहीं छिप गया, परंतु बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। ऊदल को रोककर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। ऊदल ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम ऊदल है, महोबा से आया हूँ, जहाँ के राजा परिमाल राय हैं। आल्हा का छोटा भाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो कि मेरा घोड़ा छीन सके। इतना कहकर ऊदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गए। दूसरे दिन फिर सारे लड़के घोड़ों पर चढ़कर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। सबने मिलकर हिरन का शिकार किया और लाकर राजा परिमाल व रानी मल्ना के सामने रख दिया। दोनों प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि लड़के माढ़ोगढ़ के करिया राय से बदला लेने में समर्थ हो गए हैं। सबने आनंद मनाया और नित्य युद्ध का अभ्यास करने लगे। 7 लड़के वीर थे, परंतु ऊदल कुछ विशेष था। वह अपने बेंदुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता था। हिरणों का पीछा करते हुए ऊदल फिर उरई पर जा पहुंचा। बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत ही वहां अभय को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ ऊधम क्यों मचा रहे हो? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। ऊदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभय के पास पहुंचा। एक दाव मारकर अभय को भूमि पर धर पटका। फिर एक झटका दिया और बेंदुल पर सवार होकर महोबा की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभय की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा।
राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने ऊदल की शिकायत शुरू कर दी। ऊदल इतने बहादुर हो गए तो क्यों ना मानोगढ़ जाकर युद्ध करते, जहाँ करिया राय ने दशराज और बचराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया है। तुम्हारा धनमाल और नौलखा हार लूट कर ले गया था, बार बार उरई में जाकर क्यों उत्पात मचाता है। राजा परमाल बोले, माहिल, जो भी हानि ऊदल ने पहुंचाई है मैं उसका 2 गुना धन एवज में देने को तैयार हूँ, पर मानोगढ़ की बात मत किया करो। यदि ऊदल के कान में पड़ गई तो अभी मानोगढ़ पर जा पहुंचेगा। ऊदल को मरने से डर नहीं लगता, हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक ऊदल के कान में बात पड़ गई। वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा मुझे बताओ, वह मानोगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियाँ कहाँ टंगी हैं? जल्दी सारी बात बताओ। परमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे, उसी गढ़ का नाम सिलहट है। तब ऊदल ने माहिल से पूछ ही लिया, आपने मानोगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। ऊदल का यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर ऊदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया कौन है माता? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी ऊदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु ऊदल ने तलवार निकाली और कहा, या तो सच बता दो अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जम्बे का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ गया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था। तब तुम्हारे पिता, चाचा और ताहला सैयद ने मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। उन दोनों वीरों के सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। मल्ला रानी के गहने और नौल का हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं लुटेरा है। माता की यह बात सुनकर ऊदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मानोगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट लूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मानोगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। ऊदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला ऊदल को लेकर रानी मल्ला के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि ऊदल को आप समझा सकती हैं। मल्ला ने बड़ी चतुराई से ऊदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्ला ने विचार किया कि ऊदल को मानोगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्ला ने अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता ऊदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर ताला सैयद भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा ऊदल हमारी बात नहीं मान रहा है, यह मानोगढ़ जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है, ऐसा ना हो कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। ऊदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं तो क्यों ना लें। जहाँ तक मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। आप में से कोई ना जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। ऊदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ऊदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा ऊदल, जब तक बनारस वाला ताला जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहां मोर्चा सबसे कठिन समझो वहां मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेबा से कहा, मानोगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। ढेबा ने पंचांग उठाया और ठीक समय का पता लगाया, साथ ही सलाह दी, जोगियों का भेष धारण करो। गुदड़ी रंगवाई तथा बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुदड़ी में रखी गई। यह बेस इसलिए बनाया ताकि मानोगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाएं और माता दिवला और रानी मल्ला के सामने जाएं, देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सैयद ताल्हा ने सारंगी पकड़ ली, आल्हा ने डमरू उठा लिया। मलखान एक तारा बजाने लगा। ढेबा ने खजरी बजाना शुरू कर दिया।
ऊदल ने बांसुरी बजाना शुरू की। सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग रास गाने लगे। रानी मल्ला के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि कहीं के योगी आए हैं। मल्ला जोगियों को देखने द्वार पर आई। मल्ला ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से पधारे हैं, भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है। तब ऊदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, हम अपने पिता का बदला लेने मानोगढ़ जा रहे हैं। माता मल्ला ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिबला के महल पर पहुँचे। तब माता दिबला ने सबको टीका करके विदा किया, सबकी पीठ ठोकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिबला ने भी मानोगढ़ साथ चलने की तैयारी की। फिर फौज को सजाकर तोपें सजवाई, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगे। इसके बाद सभी राजा परिमाल के पास पहुंचे, आशीर्वाद लिया। राजा परिमाल बोले, जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वार ना करें, महिलाओं पर हाथ और हथियार ना उठाएं, बालकों और बूढ़ों को ना मारें, डर कर भागते हुए पर पीछे से वार ना करें, वीर पहली चोट कभी ना करे, निर्बल और बीमार पर चोट ना करें, जिसके पास हथियार ना हो उस पर किसी भी प्रकार से वार ना करें, युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे ना हटाए तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। युद्ध भूमि में क्षत्रियों को यही रीति नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर ऊदल ने कहा, दादा हम इन सभी बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करते हुए सभी रानी मल्ला के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। उसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। मानोगढ़ के लिए ऊदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंगनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट पर लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था। और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेवा ने फिर शगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि क्षत्रिय वेश उतारकर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने साज सारंगी एकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है, अब हम बंगाल से आ रहे हैं, देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल्दी फाटक खुलवा दो, नगर में भिक्षा मांगनी है। रक्षकों ने कहा, द्वार खुलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं, तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ेगा। हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया। हरकारे ने जोगियों की सारी बात बता दी। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दी। जोगी राजा अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करने पर राजा कुपित हो गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब ऊदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी से राम नाम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते। राजा की बात समझ में आ गई। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ कर्तव्य दिखाएं। ढेबा ने खंजरी बजाई और ऊदल ने बांसुरी। मलखा ने अपना एक तारा बजाया तो आल्हा डमरू ही बजाने लगा। दाढ़ी वाले सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। ऊदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे एक दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर ऊदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट दिए और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर मानोगढ़ को चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहराकर पूछा गया। यहाँ भी आला ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरबानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। ऊदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी कहीं रुकते नहीं हैं। दरबानी ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारन पानी भरना भूल गईं और जोगियों को ही देखती रहीं। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित हो गई और देर तक उनके रूप सौंदर्य में ही खो गई। सो लौटने में देर हुई। महलों में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांट कर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा ले आई और द्वार पर ठहराकर सूचना देने गई। तब पपीहा, घोड़ा और गज पश्चावत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे।
पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूट कर ले आया था। ऊदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो, उस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए उसी दिन। पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। आल्हा ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां भी देखीं और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी हैं। आल्हा से दस्तराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए हैं। यह बात सुनकर आल्हा रोने लगे। ऊदल ने पूछा तो आल्हा ने उसे खोपड़ी दिखाई। ऊदल ने खोपड़ी जट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने वाले ही हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूँ। मलखान ने बात संभाली, बोले, बांदी, इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, उनकी आभा डरा रही है, इसीलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित हो गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वह झील थी जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे। छज्जों पर मोर नाच रहे थे, खम्भों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वहीं रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी ने कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं है, ये तो कहीं के राजकुमार हैं। इनकी छवि ही बता रही है कि ये योगी हो ही नहीं सकते। यह सुनकर ऊदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया, हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए, माता ने हमें जोगियों को बेच दिया, रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदड़ी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखा ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें ये गुदड़ियाँ पुरस्कार स्वरूप दी हैं। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो वह हमें भी दिखाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। राग रागनी ऊदल ने सुननी शुरू की। फिर मस्ती में ऊदल ने नाचना शुरू किया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया। यहाँ तक कि रानी ने पर्दा हटा लिया। रानी ने नौलखा हार पहन रखा था, जिसे देखकर ऊदल को अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन लाल हो गए। तभी ताला सैयद ने कोहनी मारकर चेताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब भी यहीं मारे जाएंगे। ऊदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, यह छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियाँ देखकर यह डर गया है, इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वह अपने साथ दस्तराज और बचराज को बांधकर ले आया, उन्हें पत्थर के कोलू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो क्षत्रिय हों, इनको ले जाकर गंगा में बहा दें और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। ऊदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां दासियां सब मोहित हो गईं। फिर रानी ने उनको चंदन की चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सबने जोगी बनने का इरादा क्यों किया? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और कहाँ जाने का विचार है? ऊदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं, गोरखपुर में आश्रम है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतुबंद रामेश्वर जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यहीं गढ़माणों में विश्राम करिए। मेरी बेटी बिजमा और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब माढ़ोगढ़ से जाओगे तो छकड़ों में भरकर माल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे, विवाह की भूख हो तो विवाह करवा देंगे। मलखान ने कहा, रानी जी, आपकी अक्ल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं, हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना? हम तो रमते जोगी हैं, जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है? इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। ऊदल ने एक मुट्ठी मोती लेकर सूंघे और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल हैं?
पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं मोती हैं। ऊदल ने उन्हें बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें ये सुंदर गुदड़ियाँ दे दी हैं, आप यह नौल का हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बिटिया बिजमा को बुलवाया। बांदी ने जाकर बिजमा को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वह तैयार होकर आई। इसे देखकर ऊदल मूर्छित हो गया। बिजमा भी होश खो बैठी। रानी ने जब बांदी से कहा, जा करिया राय को बुला कर ला, ये जोगी नहीं कोई राजकुमार है। तब मलखान ने कहा, यह छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं शाप दे दूंगा। अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यह छोटा योगी तंबाकू वाले पान की शौक से बेहोश हुआ है। रानी ने बिजमा से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब बिजमा ने कहा, ये छोटी उम्र के योगी हैं, इन्हें क्यों सिर मुंडवाना पड़ा? यह सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, बिजमा बेटी तो अब आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। ऊदल की तान और नृत्य से सब रनिवास महिलाएं मोहित हो गईं। कोई अपनी अंगूठी, कोई माला तो कोई कुछ और उपहार में देने लगे। कुशला रानी ने नौल का हार उतारकर ऊदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो बिजमा ने खिड़की के पास जाकर ऊदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले गई। उसने कहा, तुम महोबे के राजकुमार हो, तुम्हारा नाम ऊदल है, तुम छिपकर योगी बनकर यहाँ आए हो। ऊदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत लोग होंगे, मैं ऊदल नहीं हूँ। तब बिजमा ने बताया कि तुम माहिल के पुत्र अभय की शादी में बारात में बेंजनी पगड़ी पहनकर आए थे। हमने तुम्हें वहाँ अच्छी तरह देखा था। ऊदल मान गया कि बिजमा ने सही पहचान लिया है। बिजमा का आग्रह था कि मैं ऊदल से अभी विवाह करने को तैयार हूँ। ऊदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूँगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद ही तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूँगा। बिजमा बोली, आप गंगा की कसम खाओ। ऊदल ने कसम खाकर बिजमा से विवाह करने का वचन दिया। फिर बिजमा ने बताया कि माढ़ो राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा है, तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जम्बे राजा राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले बवरी वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, नीति पूर्वक योजना बनाओ। अब ऊदल द्वार की ओर चल पड़े। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर ऊदल ने सच सच बतला दिया कि उसने बिजमा से विवाह का वादा किया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करें। तब सब लोग आगे चले। चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर जम्बे राजा को सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जम्बे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर जाकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान हो गए। यहाँ भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जम्बे के साथ बैठा था। राजा ने जैसे ही बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो क्रोधित हो गया। ऊदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से हम माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जड़ाऊ चोलों के विषय में पूछा। मलखान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गया तो उसने 5 के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुदड़ियाँ बनवा कर दी। हमारे हाथों में सोने के कड़े भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। ऊदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए। वहाँ हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आला ऊदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। ऊदल ने कुछ देर बांसुरी बजाई, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगा। सारा दरबार मोहित हो गया। हर कोई कुछ न कुछ भेंट देने लगा। राजा जम्बे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलखान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगा जी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगानी है, फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। ऊदल ने वही जवाब दिया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ। फिर ऊदल बोले, हमें पता चला है कि
कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भेजकर लाखा पात्र को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बजाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। ऊदल ने रानी से प्राप्त नौल का हार लाखा पात्र को दे दिया। सोचा, हम उसे कहाँ लिए फिरेंगे। लाखा पात्र महोबा की है, अतः यहाँ हार सुरक्षित रहेगा। लाखा महोबे के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पिता का बदला लेकर ही महोबा लौटेंगे। लाखा ने लाख छिपाया, पर जम्भे राजा को हार दिखाई पड़ ही गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने के लिए राजा ने करिया राय को रानी कुशला के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर नौल का हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जम्बे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो, वे जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा लेकर जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। ऊदल बोला, जहाँ से आगे बढ़ आए हम फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो ऊदल, मलखान, आला, ढेवा चारों ने तलवार निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में ना रहना, अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जम्बे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि योगी नहीं महोबा के राजकुमार थे। राजा जम्भे ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी भेषधारी बबरी वन पहुंच गए। वहीं रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता को माढ़ोगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खोलकर बता दी। ऊदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और आल्हा को पता बताया कि बबरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बांस गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा, चंदन नामक बढ़ई को बुलाकर बबरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ई और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को भी इसी काम में लगा दिया और 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। ऊदल ने संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों के चरने के लिए छोड़ दिए। आल्हा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। जम्बे के राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे। टोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा बबरी वन काट दिया है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थीं उन्हें सभी को तैयार किया और युद्ध के लिए चल पड़े। दूसरी तरफ महोबे वालों की फौज युद्ध के लिए तैयार थी। बेंदुल घोड़े पर ऊदल और मनोरथा पर ढेवा चले थे। दोनों ही अपने लश्कर में पहुंचे और डंका बजवा दिया। नर्मदा को पार करके 4 घंटे में फौज मैदान में जा पहुंची। ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने पूछा, कौन हो तुम? बबरी वन क्यों कटवाया? ऊदल ने परिचय दिया, महोबे के रहने वाले हैं। चंदेले राजा के हम बेटे हैं। मेरा नाम ऊदल है। अनूपी ने ऊदल को लौट जाने को कहा। ऊदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया कि नौल का हार, हाथी गज पश्चावत, घोड़ा पपीहा, लाखा पात्र और तुम्हारी बिजमा का डोला लेकर जाऊंगा। साथ में करिया राय का सिर काटकर भी ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना महोबा नहीं लौटूंगा। अनूपी ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चला दो। इधर ऊदल ने भी तोपों की बत्ती लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे और घमासान युद्ध होने लगा। दोस्तों, यह युद्ध 1 घंटे तक चला। अंततः अनूपी और टोडरमल की सेना को रण छोड़कर भागना ही पड़ा। अंततः दोस्तों, इसके बाद राजा जम्भे अपने बड़े पुत्र सूरजमल को युद्ध के लिए भेजता है, परंतु वह भी ऊदल के हाथों वीरगति को प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जम्बे का छोटा पुत्र जो करिया राय था, जिसने दशराज बच्छराज के सिर काटे थे, स्वयं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आता है। हरकारे ने जाकर डेरे में आल्हा को सूचना दी। आल्हा ने ताला सैयद को तुरंत और सेना ले जाने का आदेश दिया। मलखान और माता दिवला को सूचना दी गई। साथ में कहा कि ऊदल को अकेले रण में भेजना ठीक नहीं होगा। मलखान ने पूरी फौज साथ ली और युद्ध भूमि की ओर चल दिया। माता दिवला भी तैयार हुई और रणभूमि आ पहुंची। उन्होंने पंचसाबद हाथी को उचकारा और उसे दशराज की दुहाई दी।
राजा परिमाल का वास्ता दिया, अपने द्वारा की गई सेवा की याद दिलाई तो हाथी पश्चावत ने जंजीर नीचे गिरा दी। करिया राय भी मूर्छित हुआ। वह जागा तो ऊदल को अपने पास खड़ा पाया। इतने में वीर मलखान वहां आ पहुंचा। मलखान ने करिया राय को ललकारा। करिया राय ने उसे महोबा लौट जाने की सलाह दी। मलखान ने कहा, अपने चाचाओं का बदला लेकर गज सावत और पपीहा घोड़े लाखा पात्र और नौलखा को वापस लेकर ही जाएंगे। साथ में तुम्हारी बहन बिजमा का डोला भी साथ लेकर जाएंगे। करिया राय ने सांग उठाकर मारी। घोड़ी कबूतरी फुर्ती से दाएं ओर हो गई। सांग धरती पर जा गिरी। मलखान बाल बाल बच गया। तब करिया ने तलवार से वार किया। मलखान ने बार ढाल से बचा लिया। फिर मलखान ने कबूतरी घोड़ी में ईड़ लगाई तो करिया ने ओहदे में दोनों पांव जमा दिए। ओहदा आधा टूटकर गिर गया। हाथी घबराकर भूमि पर बैठ गया। करिया राय को पश्चावत हाथी की बदली हुई नीयत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पपीहा घोड़ा मंगवाया, फिर उस पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इधर रानी दिबला ने पश्चावत की आरती उतारी, तिलक किया और आल्हा से कहा कि तुम्हारे पिता का हाथी है, इस पर तुम सवार हो। आल्हा तुरंत हाथी पश्चावत पर बैठ गया। रानी दिबला ने हाथी से कहा, मैं इन लड़कों को तुम्हारी देखभाल में छोड़ रही हूँ, जीत कर इन्हें साथ लाना। मैं तुम पर भरोसा करके जा रही हूँ। हाथी पर सवार होकर आल्हा ने कहा, आप सब चंदेलों की लाज रखना। हाथी पश्चावत की माता दिबला के वचन मानकर महोबे की लाज रखेगा। फिर तो महोबा के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चलाने लगे। ऊदल अपने बेंदुल घोड़े पर सवार होकर सभी मोर्चों को संभालने लगा। फिर करिया राय के सामने जा पहुंचा। करिया राय को ऊदल ने ललकार दी, एक बार और चोट करके अपने अरमान निकाल लो। करिया के पास ही रंगा घुड़सवार था। करिया राय ने कहा कि ऊदल तुम्हारे जोड़ का है, इसे तो तुम ही मार सकते हो। रंगा ने तुरंत ऊदल को ललकारा। रंगा ने तलवार का जोरदार वार किया। ऊदल ने गेंडे की खाल वाली ढाल से रोक दिया। लगातार रंगा ने 3 बार वार किए, परंतु ऊदल ने पेंतरा बदलकर सब बचा लिए। फिर ऊदल ने ललकारते हुए अपनी तलवार से रंगा पर वार किया। रंगा धरती पर गिर गया। तभी उसका भाई बंगा सामने से ललकारने लगा। उसके चोट करने से पहले वहां ढेबा पहुंच गया। बंगा ने ढेबा पर तलवार का वार किया। सिरोही की मूठ हाथ में रह गई और शेष टूटकर गिर गई। ढेबा ने उसे सावधान करते हुए तलवार खींचकर मारी। बंगा ने ढाल तो अड़ाई, परंतु तलवार उसे फाड़ती और कवच को भी चीरती हुई बंगा की छाती पर जा लगी। बंगा भी धरती पर जा गिरा। करिया ने देखा कि रंगा बंगा दोनों युद्ध में मारे गए हैं, अतः करिया ढेबा से जूझने जा पहुंचा। उसने गुर्ज उठाकर ढेबा पर फेंका। ढेबा ने फुर्ती से घोड़ा 3 कदम पीछे हटा लिया। गुर्ज धरती पर जा गिरा। तब तक ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऊदल ने बढ़कर करिया राय पर वार किया। करिया ने फुर्ती से दाईं ओर हटकर चोट बचा ली। फिर उसने गुर्ज उठाकर ऊदल पर फेंका। ऊदल भी बाएं हटकर बच गया और गुर्ज धरती पर जा गिरा। ऊदल ने तब मलखान से कहा कि करिया को मारने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब करिया राय ने अपनी कमान से तीर खींचकर मारा। वीर मलखान की घोड़ी कबूतरी हट गई और बार खाली हो गया। बिना देरी किए करिया ने सांग उठाकर मलखान पर वार किया, परंतु मलखान बच गए। दोस्तों, इस युद्ध में अंततः मलखान ने करिया का सिर धड़ दबोचा और तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया। रूपन ने तुरंत करिया के कटे सिर को लिया और महोबे की ओर चल दिया। इधर महोबे में रानी महला और तिलका मानोगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने से दुखी थी। तब तक वहां माहिल पहुंच गया। उसने मल्ला बहन से हाल चाल पूछा। मल्ला ने राजकुमारों के ना लौटने की चिंता जताई तो माहिल ने कहा, बहन अब लड़के तो लौट कर नहीं आएंगे। मानोगढ़ से एक हरकार आया है, उसने समाचार दिया है कि सारे लड़के युद्ध में मारे जा चुके हैं। मल्ला इतना सुनते ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तिलका भी यह सुनकर विलाप करने लगी। जब राजा परिमाल ने यह समाचार सुना तो उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सारे महल में हाहाकार मच गया। अगले ही दिन रूपन राजा परिमाल के दरबार में जा पहुंचा। उसने जैसे ही प्रणाम किया तो राजा ने कुमारों की कुशलता पूछी। रूपन ने कहा, सब राजकुमार और माता दिबला बिल्कुल ठीक हैं। करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपन ने सिर दिखाया। करिया राय का चेहरा देखकर पहचान लिया और परमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपन से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में यह समाचार दो, देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपन ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। रानी महला पालकी देखकर घबरा गई। रूपन ने जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब राजकुमार सही सलामत हैं, बदला ले लिया गया है और करिया राय का सिर सबूत के लिए महोबा भेजा है। महला और तिलका की खुशी का ठिकाना ना रहा। बोली, चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था।
तुम आ गए हो तो बहुत अच्छा हुआ। चलो अब खाना खा लो। रूपन बोला, खाना खाने का समय नहीं है, मैं अभी वापस जाऊंगा, वहाँ मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। और रूपन उल्टे पांव माधोगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबे में जश्न मनाया जाने लगा। माधोगढ़ में जब राजा जंबे को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए हैं, वंश ही समाप्त हो गया है, तो राजा बहुत दुखी हुआ। वह रानी कुशला को इस दुखद समाचार को सुनाने स्वयं रनिवास में गया। रानी कुशला और राजा जंबे दोनों ने बहुत विलाप किया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्हें अपने कपूत के कुकर्मों का पछतावा हो रहा था। बुरे काम का तो बुरा ही परिणाम होता है, परंतु अब क्या किया जाए। उनकी पुत्री बिजमा ने माता पिता को बहुत दुखी देखा तो उन्हें धीरज बंधाया। कहा, ऊदल का ही भारी खटका है, तो मैं इस खटके को मिटा देती हूँ। बिजमा ने जादू की पुड़िया ले ली और पुरुष वेश में युद्ध के मैदान में जा पहुंची। उसने एक पुड़िया वीर आल्हा पर फेंकी तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर जादू की एक पुड़िया मलखान पर डाली तो उसकी याददाश्त ही समाप्त हो गई। ढेवा की भी नज़र बंद कर दी। फिर पूरे लश्कर में अंधेरा कर दिया। ऊदल पर तो जादू फेंककर उसे मेढ़ा बना लिया और झिलमिला नाम के साधु के मठ में ले जाकर बांध दिया। बिजमा के रंग महल में लौटते ही लश्कर का जादू हट गया। आला और मलखान को होश आ गया तो ऊदल को खोजने लगे। वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो ढेवा को ज्योतिष से खोज करने के लिए कहा। ढेवा ने बताया कि बिजमा ने ऊदल को मेढ़ा बनाकर झिलमिल गुरु के मठ में बांध दिया है। तब मलखान और ढेवा साधु का भेष बनाकर खोजने लगे। झिलमिल गुरु के मठ पर पहुंचकर अलख जगाई। परिचय पूछने पर गोरखपुर में कुटी और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बताया। झिलमिल गुरु ने खेल दिखाने को कहा तो राग रागनी सुनाई। फिर मलखान ने नाच भी दिखाया। बाबा ने कुछ भी मांगने को कहा तो इन लोगों ने वही मेढ़ा मांग लिया और कहा कि इसे आदमी बना दो ताकि ले जाने में आसानी रहे। बाबा ने थोड़ी आनाकानी के बाद मेढ़ा बने ऊदल को दे दिया। तीनों आल्हा के पास पहुंचे। आल्हा ने कहा कि जंबे को शांति संदेश भेजो, बिना लड़े ही मान जाए तो अच्छा होगा। जंबे मानने वाला कहाँ था। फौज फिर लड़ने को खड़ी हो गई। महोबे की फौज लोहागढ़ का द्वार नहीं तोड़ पाई। तब ऊदल ने बबरी वन के झाड़ झंखाड़ और कटी हुई लकड़ियां खंदक में भरवाकर आग लगवा दी। लोहागढ़ की दीवारें टूट टूट कर बिखर गईं। जंबे राजा ने भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। जंबे और आला आमने सामने होकर युद्ध करने लगे। जंबे ने आला से वार करने को कहा तो आला ने अपना क्षत्रिय उचित उत्तर दिया, हम कभी पहले बार भागते हुए पर वार नहीं करते, निहत्थे और घायल पर वार नहीं करते। इतनी सुनकर जंबे ने तरकस से तीर निकालकर उन पर चलाया। आला ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। बार खाली गया। फिर जंबे ने सांग उठाकर फेंकी। आला ने हाथी पीछे हटा लिया। फिर दोनों ने तलवार निकाल ली। जंबे ने 3 जोरदार वार किया। फिर तलवार टूटकर गिर गई। आल्हा ने ढाल उठाई और महावत को गिरा दिया। अब तो होदा से होदा भिड़ गया। जंबे ने कटार निकाल ली। दोनों बहुत देर तक आपस में कटार से वार करते रहे। तब आल्हा ने हाथी पश्चावत से कहा, शत्रु सामने है, इसे जंजीर से बांध लो। पश्चावत ने तुरंत जंबे के होदे में जंजीर अटकाकर उसका होदा गिरा दिया। आल्हा ने अवसर पाते ही जंबे को बांध लिया। फिर सब जंबे के खजाने के पास जा पहुंचे। आल्हा ने छकड़ों पर माल खजाना लदवाया और महोबे भेंट भेजना शुरू कर दिया। हरकारी के द्वारा माता दिवला को बुलवाया। रानी दिवला के पहुंचने पर रानी कुशला को भी बुलवाया गया। ऊदल ने कुशला रानी से कहा, आप पर कोई हथियार नहीं चलाएगा, हमें तो करिया से बदला लेना था, सो ले लिया। अब हमारे पिता और चाचा की पकड़ी और कलगी भी दे दो, उनकी खोपड़ियाँ वापस कर दो, नौल का हार और लाका पात्र वापस करो तथा बिजमा का डोला दे दो, हम महोबे लौट जाएंगे। फिर तो बरगद से ऊदल ने स्वयं खोपड़ियाँ उतारी और सोने के थाल में सजा ली। राजा जंबे को उसी कोलू में पिलवा दिया। जंबे की छाया ने कहा, अब हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरी खोपड़ी भी साथ ले जाओ, गंगा में हमारी खोपड़ी भी बहा देना। ऊदल ने कहा, जैसा किया था वैसा तो भोगना ही पड़ेगा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो वही किया जो करिया ने हमारे साथ किया था। अब हमें माधोगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम सुख से राज करो, कभी जरूरत पड़े तो सहायता देने को हम फिर आ सकते हैं। ऊदल ने वचन दे दिया, अतः बिजमा का डोला मंगवा लिया। परंतु आल्हा ने कहा कि बिजमा जादूगरनी है, इससे ब्याह करके महोबा ले जाना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, यह शत्रु पक्ष की है, कभी भी हो सकता है कि यह घात कर दे, वह कभी भी बदला ले सकती है, अतः उसे अभी खत्म कर दो। मलखान ने आल्हा के आदेश का पालन करने के लिए तलवार खींच ली। ढेवा ने भी उसे मार देने का ही परामर्श दिया। बिजमा घायल होकर गिर पड़ी।
वह ऊदल से विवाह करना चाहती थी, परंतु राजनीति शत्रु को घर ले जाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि जो अपने सगे भाइयों की ना हो सकी वह हमारी क्या होगी। बिजमा ने मरने से पहले साफ दिया, ऊदल जैसे मैं धोखे से मारी गई तुम भी धोखे से मारे जाओगे। इसके बाद महोबे के सब वीर वापस लौट अपने डेरे पर आए, जहां राजकुमार ब्रह्मानंद विराजमान थे। आला ने वहां पहुंचकर वीरों को साल दुसाले वितरित किए, सोने के कड़े तथा धन पुरस्कार में दिए। फिर महोबे की ओर चल दिए। रानी मल्ला ने फौज आती देखी तो पहले घबराई कि किसी राजा की फौज चढ़ाई करने आ रही है, सामना करने तो कोई लड़का यहाँ पर है नहीं। परंतु फिर पश्चात हाथी पहचान में आ गया तो अपने ही पुत्र वापस आ रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। रानी मल्ला ने सबकी आरती उतारी और तिलक किया, सबने माता के चरण छुए। जब राजा रानी दोनों ने सुना कि जम्बे राजा को कोलू में पिलवा दिया गया है, उनके वंश को ही समाप्त कर दिया गया है, तो सब बहुत प्रसन्न हुए। सारे महोबा को सजाया गया, सारी प्रजा ने आनंद उठाया, गरीबों को दान धन दिया। मलखान और ऊदल गया तीर्थ चले गए। उनके लौटने पर सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मानवगढ़ पर विजय प्राप्त करके आल्हा ऊदल मलखान ब्रह्मा ढेवा की प्रशंसा और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अतः यहाँ मानवगढ़ की लड़ाई समाप्त हुई। आगे लड़ाई है नैनागढ़ की, जिसे हम अगली वीडियो में जल्द ही प्रस्तुत करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।